हेलो पेरेंट्स, आज देखते हैं बच्चों को हमें एक कैलेंडर कैसे सिखाना है। कैलेंडर सिखाने के लिए पहले से बच्चों को कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे डेज़ उन्हें पता होने चाहिए, वीक में कितने डेज़ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन से डे के बाद कौन सा डे आता है। इसके लिए बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, आप वो वर्कशीट्स के थ्रू उन्हें डेज़ के नाम याद करा सकते हैं। ऐसे ही मंथ्स के नेम होते हैं, हमें मंथ्स के नेम उन्हें याद कराएं। 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, कौन से मंथ के बाद कौन सा मंथ आता है ये पता होना चाहिए, कौन से मंथ से पहले कौन सा मंथ आता है, सीरियल पता होना चाहिए। 3rd नंबर पे मार्च आता है, 4th नंबर पे अप्रैल आता है। इस तरह से उन्हें नंबर्स भी पता होना चाहिए, कौन से नंबर पे कौन सा मंथ आता है। कैलेंडर में अगर उसको डेज नहीं भी पता है कि एक मंथ में कितने डेज होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम उसको साथ साथ सिखा सकते हैं। बट कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले वीकडेज और मंथ्स उसे याद होने बहुत ज़रूरी हैं। कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले टुडे, यस्टरडे और टुमारो भी बच्चे को पता होना चाहिए। उसके लिए भी बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं बहुत कुछ। और अगर आप चाहेंगे तो इस पे भी मैं आपको शीट्स या फिर वीडियो बना के शेयर कर दूँगी। और इन 3 चीज़ों के बाद वीकडेज, मंथ्स नेम एंड टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इन तीनों चीज़ों के बाद आता है कैलेंडर। उसके बाद हम कैलेंडर कैसे स्टार्ट करेंगे? हम चाहे तो कैलेंडर मार्केट से ले सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े डेज़ या बड़ा एक मंथ का कैलेंडर दिया होता है। या फिर आप इस तरह से घर पे बना सकते हैं, जैसे नेक्स्ट मंथ मई आने वाला है, आप मई का कैलेंडर इस तरह से बना लीजिए घर पे ही। और मई बहुत अच्छा मंथ है क्योंकि मंडे से ही डेट स्टार्ट हो रही है 1, हमें बीच से सैटरडे थर्सडे से 1 डेट स्टार्ट होती है, तो बच्चे को वो समझाना मुश्किल है कि मंडे से एक तारीख क्यों नहीं आ रही है। तो मई मंथ बहुत अच्छा है अगर आप कैलेंडर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मंडे को 1 है, 1 मई। तो हम सबसे पहले कैलेंडर में उसे टुडे की बात करेंगे। टुडे कौन सी डेट है? टुडे इज़ 1 मई 2023। 2000 भी नहीं लेके चलेंगे, कोई इशू नहीं, हमें केवल 23 लेके चलना है। रोज़ पूरे साल जब आप 23 लिखेंगे डेट के आगे, और जब 1 जनवरी आएगा तो उसे ये समझ में आसानी से आ जाएगा कि जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो 1 जनवरी से ईयर चेंज हो जाएगा, वो 23 से 24 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 23 और 24 का कॉन्सेप्ट केवल तभी समझा सकते हैं जब ईयर चेंज होगा। और ये वाला 1 मई यहाँ पे डेट लिखवाते चलिए। टुडे, व्हाट इज़ द डेट टुडे? 1 मई 2023 आप डेट लिखवा देंगे, और साथ साथ डे भी पूछना है, कौन सा डे है, डे भी लिखवाइए। जब टुडे आप उससे रोज़ डे लिखवा लेंगे, फिर 10 दिन के बाद, जितने भी दिन में वो समझ जाए कि टुडे क्या डेट है, उसके बाद आप उससे एक कोई काम करवाना शुरू कीजिए। कोई ऐसा काम जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद हो, जैसे ड्राइंग कुछ बच्चों को बहुत पसंद है, तो आपने ड्राइंग में कुछ ऐसा बनवाया जिसमें उसमें भी उसको बहुत कुछ अच्छा पसंद है। जैसे चॉकलेट पसंद है तो आपने चॉकलेट की उससे ड्राइंग बनवाई और यहाँ पे पेस्ट करवा दी, या कोई और पेपर ले लिया या कबर्ड पे ही पेस्ट करवा दी कि टुडे हमने क्या बनाया, चॉकलेट। और नेक्स्ट डे हम जब उठे, 2 मई को उठते ही पहला काम हमें करना है टुडे कौन सी डेट है? 2 मई, और हमें उसे सर्कल कर देना है। 2 मई है, 2 मई को हमने सर्कल कर दिया। और आज हमने क्या बनाया? चॉकलेट। चॉकलेट हमने बना के पेस्ट कर दी। 2 मई को हमने क्या बनाया? टुडे। 2 मई को, ट्यूसडे को हमने क्या बनाया? चॉकलेट। अब नेक्स्ट डे हम आएंगे 3 मई पे। अगले दिन हम सो के उठे, फटाफट तो उसे लेके गए और पूछा टुडे व्हाट इज़ द डेट टुडे? 3 मई। तो 3 मई पे सर्कल किया। और अब यस्टरडे पूछेंगे, यस्टरडे कौन सी डेट थी? 2 मई, क्रॉस 2 मई, यस्टरडे 2 मई थी, ट्यूसडे था, और यस्टरडे को हमने चॉकलेट बनाई थी। टुडे 3 मई है, वेडनेसडे है, टुडे हम क्या बनाएंगे? तो हम आज पूछ लेंगे कि टुडे हमने क्या बनाया, टुडे कौन सी डेट है, टुडे कौन सा वीक डे है। डेट और डे में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो डेट और वीक डे ये वर्ड्स यूज़ कीजिए। और हमने आज क्या बनाया, दिन में उसे कई बार इस चीज़ को दिखाइए, देखो आज 3 मई है, आज वेडनेसडे है, आज हमने ये बनाया है। और रात को सोते टाइम भी उसे ये बताइए कि आज हमने क्या बनाया था टुडे। अब रात हो गई है, अब हम सोने जा रहे हैं। अगले दिन उठिए और बताइए अब हम सो के उठे हैं, आज डेट चेंज हुई है, आज कौन सी डेट है, और कल हमने क्या बनाया था, आज हम क्या बनाने वाले हैं। इस तरह से बच्चे को यस्टरडे और टुडे का कॉन्सेप्ट सिखाइए। जब उसे एक बार यस्टरडे और टुडे पता चल जाएगा कि मैंने कल ये बनाया था और रात में हम सोए थे, और आप सुबह होते ही आज दूसरी डेट है और आज सुबह मैंने ये बनाया है और यही रात तक चलेगा, तो ये आज का दिन पूरा है।
और कल फिर उसके बाद जब यस्टरडे और टुडे उसे अच्छे से आ जाएगा, उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि अब आप टुमारो क्या बनाओगे। यस्टरडे हमने ये बनाया था, यस्टरडे ये डेट थी, इसको हमने क्रॉस कर दिया। यस्टरडे को हम सर्कल जो हमने किया हुआ था, जो हमने यस्टरडे सर्कल बनाया था, उसको आज हम क्रॉस करेंगे और टुडे पे आज हम सर्कल बनाएंगे। और जब टुमारो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे से, तो उस पर हम टिक लगा देंगे, एक टिक। टुमारो क्या है, 5 मई। तो इस तरह से टुमारो पे हम टिक कर देंगे। तो एक बार बच्चे को यस्टरडे पता चल गया क्या हमने बनाया था, टुडे पता चल गया क्या हम बनाएंगे, बना रहे हैं, और टुमारो क्या हम बनाएंगे। तो यस्टरडे में हम सर्कल, टुडे में हम सर्कल करेंगे। यस्टरडे का सर्कल जो हमने किया था वो हम कट कर देंगे, और टुमारो में हम टिक करेंगे। और टिक के बाद जब वो टुमारो टुडे हो जाएगा, फिर हम उसे सर्कल कर देंगे। फिर जो वो टुडे जब यस्टरडे हो जाएगा, तो हम उसे कट कर देंगे। और इस तरह से पहले हमें स्टार्टिंग में उन्हें पिक्चर्स दिखानी है कि हमने यस्टरडे ये बनाया था। फिर हमें थोड़ा सा ट्राई करना है कि वो खुद से याद करें कि उन्होंने कल क्या बनाया था। और जब नहीं याद कर पा रहे तो हम प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं और उन्हें दिखा भी सकते हैं। तो ऐसे हमें यस्टरडे, और जब टुडे हम पूछ रहे हैं कि हम तुम टुमारो क्या बनाएंगे, तो दिन भर में हमें कई बार उससे पूछना, आपको याद है आपने क्या बताया था कि आप टुमारो क्या बनाने वाले हो। तो इस तरह से उसे ये याद भी हो जाएगा कि कल उसे क्या बनाना है। तो इस तरह से हमें कैलेंडर सिखाना है। ये जो चीज़ है ये 10 दिन में भी आ सकती है बच्चे को, इसमें 1 महीना भी लग सकता है और 6 महीने भी लग सकते हैं। अद्विका को कैलेंडर का कॉन्सेप्ट सिखाने में मुझे बहुत टाइम लगा, कम से कम 7-8 महीने में उसे चीज़ें समझ में आने लगी। और आज ये मैंने उसे लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था, आज वो अपने आप कैलेंडर बता देती है, आज कौन सी डेट है, कौन सा डे है, कल कौन सी डेट होगी, डे कौन सा होगा, यस्टरडे क्या था और हमने क्या क्या किया था। ये सारी चीज़ें अब वो अच्छे से बता देती है। स्पेशल डेज होते हैं, जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम पहले से कैलेंडर में मार्क करेंगे। जैसे 19 मई को हम लोगों का कुछ प्लान है घूमने जाने का, और मुझे उसे प्रिपेयर करना है और बताना है। जैसे अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और आपको कहीं ले जाके छोड़ दिया जाए बिना बताए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितनी देर के लिए जा रहे हैं, और आपको बताया भी ना जाए हम कब वहाँ से वापस जाएंगे, आपको कुछ करने भी ना दिया जाए, तो आपको कैसा फील होगा। वैसा ही बच्चों के साथ होता है। तो हमें उन्हें पहले से बता के रखना है कि हम कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कितनी देर के लिए जाएंगे और क्यों जाएंगे। तो इस तरह से आप फेस्टिवल्स भी सर्कल कर सकते हैं। जैसे अगस्त आएगा तो 1 अगस्त को हम देख लेंगे पूरे मंथ में कौन कौन से फेस्टिवल हैं। 15 अगस्त को सर्कल कर लिया, रक्षाबंधन को हमने सर्कल कर लिया, जो भी फेस्टिवल्स हैं। और उसे रोज़ पूछ सकते हैं कि कब है इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को, कब है रक्षाबंधन, वो डेट वो बताएगी। और जिस दिन वो आएगा उसकी वैल्यू भी हम पेपर्स पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। रक्षाबंधन पे हम राखी बांधते हैं, ऐसे 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, उस पर हम सेलिब्रेट करते हैं, स्कूल में हमारे डांस होता है, नेशनल एंथम होता है। इस तरह से हम पहले से स्कूल की चीज़ों के लिए भी उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा ना हो वो स्कूल में जाके बैठा है, वहाँ डांस हो रहा है, उसको पता ही नहीं आज डांस हो क्यों रहा है, आज पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, आज हम सीट पर क्यों नहीं बैठे। तो ये होता है। और अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो 15 अगस्त के बाद हो सकता है वो 16 अगस्त को भी एक्सपेक्ट करे कि आज भी डांस होने वाला है, आज भी हम क्लास में नहीं जाएंगे, आज भी हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें बच्चे को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।